टेढ़े मेढ़े पथरीले कांटोदार रास्तों से होकर हम पहुंच रहे हैं श्री अत्रि मुनि की तपोस्थली पर, जहां पर स्थित है वो स्थान जहां पर उतरा था हमारे प्रभु श्री राम जी का पुष्पक विमान। और ये स्थल चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के उद्गम पर स्थित इस पर्वत के शिखर पर है। तो ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जा रहा है महासती अनुसुईया अत्रि महाराज जी की तपोस्थली के लिए। तो हम इस रास्ते से जाएंगे उस तपोस्थली की तरफ। दिखाते हैं जहाँ पे इस पूरे पर्वत की चोटी पे है वो जगह जहाँ पे तपस्ली कही जाती है। तो हम वहाँ तक पहुँचते हैं, चलिए आइए। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको मैं लेकर चल रही हूँ ऋषि अत्रि की तपस्थली की तरफ, और इसी पर्वत के पीछे की तरफ एक हिस्सा है जहाँ पर उतरा था प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान। तो हम दोनों ही जगह आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऋषि अत्रि जो थे वो कौन थे, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और उसके बाद हम प्रभु श्री राम के पुष्पक विमान के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही अलग सा है, कहीं पे बहुत ठीक सा भी दिख रहा है, कहीं पे एकदम से खतरनाक सा भी था। तो हम बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर पहुँच पाए थे। तो हम आपको ये सारी कहानी बताते हुए चलते हैं ऋषि अत्रि और श्री राम के पुष्पक विमान की। तो आप कहानी भी सुनते जाइए और साथ में आप इस रास्ते का आनंद भी लेते जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋषि अत्रि जी कौन थे। तो ऋषि अत्रि जी जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी ये तीनों उनके पुत्र थे। इन्हें अग्नि, इंद्र और सनातन संस्कृति के अन्य वैदिक देव श्रेय दिया जाता है। अत्रि जी सनातन परंपरा में सप्त ऋषि में से एक हैं और सबसे अधिक ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। अयोध्या नरेश श्री राम अपने वनवास काल में भार्या सीता तथा बंधु लक्ष्मण के संग अत्रि ऋषि के चित्रकूट आश्रम में भी आए थे। और मित्रों, इस जगह पर पहुंचकर कांटे इतने ज्यादा थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि निकले किधर से। मतलब कांटों में से बीच बीच में से घुस के निकलना पड़ रहा था। ये देखिए, इस तरह का रास्ता हमें बीच बीच में मिल रहा था। बहुत कांटे हैं इसमें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे ऋषि अत्रि जी की। तो ऋषि अत्रि जी जो थे वो माता अनुसुईया के पति थे, और माता अनुसुईया 16 सतियों में से एक थी जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक में परिवर्तित कर दिया था। पुराणों में वर्णित है कि इन तीनों देवों ने माता अनुसुईया से वरदान प्राप्त किया कि हम आपके पुत्र रूप में आपके गर्भ से जन्म लेंगे। यही तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी हैं। और हम पहुंच रहे हैं ऐसे महान ऋषि की तपोस्थली पर। काफ़ी बीहड़ सा रास्ता है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है, बहुत ही परेशान हो रहे हैं हम, क्योंकि हम नीचे आए थे अनुसुईया माता के मंदिर के दर्शन करने। तो हम चप्पलें पहने हुए, शूज़ भी नहीं पहने थे, और हमने कपड़े भी इस तरीके से नहीं पहने थे। हमें पहले से अंदाज़ा नहीं था कि हमें पर्वत के ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पर आकर जब हमें पता चला कि महाराजा अत्रि की, ऋषि अत्रि की तपोस्थली ऊपर है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और चल पड़े। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। तो अगर हम प्रॉपर मेंटली आप प्रिपेयर होके जाएंगे, तो आप उस तरह से शूज़ वगैरह पहन के जाएंगे तो शायद इतनी दिक्कत ना हो। लेकिन यह है कि रास्ता तो है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, तो थोड़ी बहुत तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम पहुंच रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रभु श्री राम के पुष्पक विमान के बारे में। तो प्रभु श्री राम लगभग 7094 साल पहले रावण को मारने के बाद लंका से वापस अयोध्या आए। तब इस यात्रा में उन्हें करीब 24 दिन लगे, और रास्ते में उन्होंने 8 जगह अपना पुष्पक विमान उतारा। इन जगहों का जिक्र रामायण में भी है। जहां हम पहुंच रहे हैं ये उनका 5वां पड़ाव था, जो कि चित्रकूट का ये जो पर्वत है जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं, जो कि अत्रि मुनि की साधना स्थली है। उन्हीं का आशीर्वाद लेने वह चित्रकूट से जाते हुए भी आए थे और वापसी में पुष्पक विमान के साथ भी यहाँ पर आए थे। तो इसके अलावा जो 7 पड़ाव हैं
उनमें जो सबसे पहला पड़ाव था वह था गंधमादन पर्वत और अग्नि तीर्थ, जो कि है रामेश्वरम में। तो लंका से अयोध्या के लिए उड़ा श्री राम जी का पुष्पक विमान रामेश्वरम के गंधमादन पर्वत पर उतरा। आज यहाँ रामपादनम मंदिर है। मान्यता है कि रावण जैसे ब्राह्मण को मारने से राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इसे दूर करने के लिए वे अगस्त्य और बाकी मुनियों से मिले। उनके बताए अनुसार राम सीता सहित सब पैदल चलकर अग्नि तीर्थ यानी कि गंधमादन पर्वत से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर समुद्र का किनारा वहां पहुंचे और यहाँ भगवान शिव की पूजा की। दूसरा पड़ाव था किष्किंधा नगरी बेल्लारी। मान्यता के अनुसार किष्किंधा नगरी के ऊपर से विमान के गुजरने पर राम जी ने माता सीता को बाली के वध और सुग्रीव की पीड़ा के बारे में बताया। इसे सुनकर सीता जी ने राम से सुग्रीव और अंगद की पत्नी को भी साथ में अयोध्या ले चलने के लिए विनती की। इसके बाद श्री राम ने विमान को किष्किंधा में उतारा, सुग्रीव और अंगद की पत्नियों को साथ चलने के लिए तैयार कराया, फिर विश्राम करके वहां से आगे चले। आज ये स्थान जहां विमान उतरा था वहां पर पहले कुछ साक्ष्य मिले थे। हनुमान जी के मंदिर के साथ ही यहाँ सिर्फ सुग्रीव के राज तिलक की निशानी मिलती है। चारों तरफ जंगल जंगल हो रहा है, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा किधर जाना है, क्या करना। इतनी चढ़ाई के बाद एक वो दूर झंडा दिखाई दे रहा है, शायद हो सकता है कि वो जगह हो। चल के देखते हैं। प्रभु श्री राम का जो तीसरा पड़ाव था यानी कि उनके पुष्पक विमान का जो तीसरा पड़ाव था वो था कंचनागिर की तलहटी कर्नाटक में, जहां पर वो हनुमान जी की माता अंजनी से सारे लोग मिले थे जाके। और चौथा पड़ाव उनका रहा सुंदर दंडकवन पंचवटी नासिक में, जहां पर बहुत सारे ऋषियों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। और पांचवा पड़ाव वो है जहां हम चल रहे हैं। और छठा पड़ाव बताया जाता है भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद, जहां पर वो भारद्वाज ऋषि से मिले थे। और उसके बाद सातवां पड़ाव जो था वो गंगा के उस पार नाविक का घर, जहां पर निषाद राज जी रहते थे, तो निषाद राज से मिलने के लिए उनका सातवां पड़ाव रहा। तो इस तरीके से ये 7 पड़ाव रहे श्री राम जी के। और इसके बाद जो उनका लास्ट और आखिरी पड़ाव यानी कि 8वां पड़ाव था वो था नंदीग्राम अयोध्या। अयोध्या जहां पर हमारे जो भरत जी थे वो प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे। तो अंत में पुष्पक विमान प्रभु भरत जी के सामने नंदीग्राम में उतरा था। तो इस प्रकार से पुष्पक विमान 8 जगह पर रुका। और उन 8 में जो 5वां स्थान है वो ये जगह है जहां पर हम आपको लेकर पहुंच रहे हैं, जो कि ऋषि अत्रि की तपस्थली है। और उस तपस्थली के पीछे ही वह स्थान है जहां पर पुष्पक विमान उतरा था। तो हम पहुंच रहे हैं ऋषि जी की तपस्थली पे। हमें दूर से थोड़ा थोड़ा सा उनकी तपस्थली अब दिखाई देने लग गई है, यानी कि हम सही रास्ते पर पहुंच गए हैं। वो देखिए जो आपको सफेद रंग का कुटिया एक दिखाई दे रही है, ये इस पर्वत की शिखर है समझिए। तो अब हम इस शिखर की तरफ पहुंच गए। तो यहाँ पर हमें सामने एक शिवलिंग दिखाई दिया है और शिवलिंग के सामने इस कुटिया में हमें एक स्वामी जी भी दिखाई दिए हैं। तो चलिए पहले शिवलिंग को प्रणाम करते हैं और फिर हम स्वामी जी की कुटिया में प्रवेश करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते। यहाँ पर हमारी मुलाकात जिन संत से हुई वो यहाँ पर पिछले 37 वर्षों से हैं और इनका नाम है सुदीप बाबा जी। सुदीप बाबा जी के नाम से लोग जानते हैं। और इन्होंने कैमरे पे बात करने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए मना कर दिया, तो हमने फिर फ़ोन और कैमरा बंद कर दिया। लेकिन बहुत ही, क्या कहूँ इनके लिए, बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इनकी तारीफ में कहने को। और ये यहाँ पे पिछले 37 वर्षों से रह रहे हैं और इतने खतरनाक जंगलों में, इतने जंगली जानवरों के बीच में अकेले रह रहे हैं। और जब हमने पूछा तो आपको डर नहीं लगता, तो उनका कहना था कि
बस बंदरों की वजह से जाली लगवाई हुई है, बाकी जानवरों से हमें कोई खतरा नहीं होता। और ये है उनका वो पूजा स्थल जहाँ पे वो साधना करते हैं। और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि काश मुझे उस जगह बैठने को मिले जहाँ पर ऋषि अत्रि जी बैठते थे और उसके बाद ये संत बैठते होंगे। तो इनकी जो तपस्या जहाँ पे करते हैं, बैठ के ध्यान साधना करते हैं, तो मैं भी काश बैठ सकूँ वहाँ पे। और जैसे ही मैंने मन में सोचा, पता नहीं उनको कैसे मेरे मन की बात पता चल गई और उन्होंने अपने आप मुझसे कहा कि अगर आप चाहो तो थोड़ी देर वहाँ बैठ सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर बैठने में। और इसके बाद अब वो हमें लेकर चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान उतरा था। तो वो खुद हमें दिखाने के लिए ले चल रहे हैं उस जगह। बादल बादल जैसी आवाज है। अच्छा अच्छा, वही मेरे को गड़ 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 सी आवाज है। हाँ हाँ सफेद है ना, बिल्कुल पूरा वाइट है। और ये चारों तरफ जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सफेद से रंग के चारों तरफ पेड़ हैं। और इन अजीब से पेड़ हैं, आप देखेंगे अलग तरीके के बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। इन सारे पेड़ों के बीचों बीच एक जगह है, एक स्थान है जहां पर साल में कुछ लोग, गिने चुने कुछ लोग गांव से नीचे से एक बार आते हैं होली पर, और यहाँ पर होली जलाई जाती है। तो बस यहाँ पर साल में एक बार ही गांव वालों का आना होता है, वो भी सिर्फ होली पर, और वो भी सिर्फ गिने चुने लोगों का। तो ये है वो स्थल। तो चलिए करते हैं इस स्थल को प्रणाम। इस पवित्र स्थल के दर्शन करने के बाद स्वामी जी ने हमें एक और रास्ता बताया, जो पीछे की तरफ से एक शॉर्टकट हम उसे कह सकते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि इस रास्ते से आप आगे जा सकते हैं। और हमारे बार बार कहने पर भी कि हम चले जाएंगे, लेकिन स्वामी जी हमारे साथ तक, काफ़ी आगे तक हमारे साथ साथ ही आए। अब स्वामी जी हम चले जाएंगे। अच्छा आपका हम कैसे यहीं से उतर जाए? सीधा रास्ता आप जाएंगे ना, तो एक लंबा रास्ता मेरा जो सीढ़ी तो वो पत्थरों की दीवार में। हाँ हाँ, सीधा इधर से जाके नीचे से। जहाँ से आए आप ना, वहाँ से आके आगे से लंबे लंबे आगे हाँ जाएंगे। हाँ हाँ। कहीं कहीं पे ऐसे लाल कपड़े, कहीं पे झंडे ऐसे साइन के लिए लगा रखे हैं, ताकि लोगों को रास्ता का थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। हैं ये जो है ना, क्या है बताओगे? ये क्या है, क्या बोलते हैं? दीमक। दीमक है। वो तो बहुत उधर है। अच्छा ये रास्ता उन्होंने बताया था, ऐसे ऐसे जाएगा, तुम्हें इधर जाना है। इधर से तो रास्ता ही नहीं है, जाए कैसे? इधर से जाते हैं, इस साइड से ही निकलना होगा। ये आ गई। दूर दूर तक जंगल ही जंगल। क्या जी? ये जो हम देख रहे थे ना ऊपर से, क्या? ये जो पहाड़, ये प्लेस जो है, हाँ
हमें लगा था ना कैसे निकलेंगे हाँ यहाँ से है निकलने की जगह। नहीं नहीं, वो कोई रास्ता ही नहीं है, सीधा सीधा रास्ता, चलो आओ। तो स्वामी जी ने वापसी का जो रास्ता बताया वो भी इतना आसान नहीं था, उसमें भी कई जगह पे हमें कंफ्यूज होना पड़ा कि किधर मुड़ना है और किधर जाना है। ये रास्ता भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ कि उतर रहे हैं तो इतना डिफ़िकल्ट हमें नहीं लग रहा है, चढ़ते समय ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इतना खतरनाक रास्ता क्रॉस करके आए, उम्मीद नहीं, मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम इतना पूरा पर्वत की चोटी तक चढ़ के वापस आ गए हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता था और बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ स्थान था ऊपर। कभी भी जिंदगी में एक बार हर इंसान को इस जगह पे जरूर आना चाहिए। तो अब लगभग हम उतरने वाले हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी रोड यहाँ से दिखाई देने लग गई है, थोड़ी सी आवाज़ें नीचे की आने लग गई हैं, तो हमें लगता है हम नीचे की तरफ बहुत ही पास पहुँच चुके हैं। और बहुत ऊंचा पर्वत था, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, बहुत ही खतरनाक सा रास्ता था, लेकिन बहुत ही अच्छी अनुभूति थी। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम इतना तकलीफ से चढ़ के गए और उतर के आए, बिल्कुल भी नहीं। हमें इतना आनंद का अनुभव हो रहा है, इतनी अच्छी हमारे अंदर ऊर्जा भर गई है ना ऊपर जाके कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। और अब बस हमें सड़क दिखाई देने लग गई और अब हम पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा और रहता है, थोड़ा सा आप देख रहे हैं नीचे ये पत्थर और पत्थरों के बीच में कांटे कांटे, इन पे चलना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन हो गई मुश्किल खत्म, अब हम पहुंच गए हैं। पैरों की तरफ देख के चलना। तो यहाँ से नीचे उतरने पर सामने ही दिखाई देंगी आपको मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी वो है यहाँ पर, मतलब ये उद्गम स्थल है और यहाँ पर मंदाकिनी नदी को माता अनुसुईया ने उत्पन्न किया था। तो बहुत ही सुंदर स्थल है और हम लगभग पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा और रहता है, थोड़ा सा और बस। तो फाइनली हमारा ये ट्रैक, हमारी यात्रा हुई कंप्लीट और हमने इतने महान ऋषि अत्रि की तपस्थली के दर्शन किए और आपको भी करवाए। तो अब चलते हैं और मिलेंगे आपको अगली जगह में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय